गर्मी बहुत शदीद थी। सहरा में सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था। हर तरफ बस गर्म रेत थी और कहीं दूर तक पानी या दरख्त का नाम व निशान नहीं था। ऐसे में एक तिजारती काफिला आहिस्ता आहिस्ता मक्का की तरफ बढ़ रहा था। इस काफिले के लोग लंबे सफर से थके हुए थे। उनके पास पानी भी खत्म हो चुका था और अब सबके चेहरे प्यास से मुरझाए हुए थे। काफिले के सरबराह का नाम शेख अब्दुल्ला था। वो बहुत नेक दिल और समझदार आदमी थे। उस वक्त वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। पानी खत्म हुए कई घंटे गुजर गए थे और लोग अब शिद्दत से प्यासे थे। हर शख्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी उनके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हो। काफिले में एक नौजवान लड़का भी शामिल था जिसका नाम यूसुफ था। वो भी प्यास से निढाल था। अचानक चलते चलते वो सहरा की गर्म रेत पर गिर पड़ा। इसके होंठ खुश्क हो चुके थे और जबान पर सिर्फ एक लफ्ज आ रहा था, पानी पानी। शेख अब्दुल्ला ने परेशानी से यूसुफ की तरफ देखा और फिर बेबसी से आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, हम तेरे मुकद्दस शहर मक्का जा रहे हैं, हमें रास्ता दिखा दे, हमें प्यास से बचा और अपनी खास रहमत वाले चश्मे ज़मज़म तक पहुंचा दे। अभी शेख अब्दुल्ला ने दुआ खत्म ही की थी कि दौर सहरा में उन्हें एक साया सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स उनकी तरफ आ रहा हो, मगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सहरा की तपती धूप में भला कौन इस तरफ आ सकता है। वो सोचने लगे, क्या वाकई कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है या फिर यह हमारी आंखों का धोखा है। काफिले के सब लोग सहरा में दूर से नजर आने वाले इस अजीब और पुरस्रार साए को हैरत और बेयकीनी के साथ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जलते सहरा में आखिर ये कौन आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो साया करीब आने लगा वो वाज़े होता गया। कुछ देर बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये कोई बूढ़ा शख्स है जिसके चेहरे पर बड़ी नूरानी मुस्कुराहट थी और आंखों में बहुत ज्यादा शफकत और मोहब्बत झलक रही थी। ये देखकर काफिले वालों के दिल में उम्मीद की किरण जागी। काफिले के सरबराह शेख अब्दुल्ला फौरन आगे बढ़े और बुजुर्ग को अदब से सलाम किया। फिर उन्होंने हैरत और एहतराम से पूछा, ये बुजुर्ग, आप कौन हैं और इस शदीद गर्मी में सहरा के बीच अकेले कहां जा रहे हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर इंतहाई नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटा, मैं मक्का का रहने वाला हूं। मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। मैं रोजाना इस सहरा में निकलता हूं ताकि जो लोग रास्ता भूल जाएं या प्यास से मर रहे हों उन्हें मदद दूं और उन्हें अल्लाह की रहमत वाले पानी ज़मज़म के चश्मे तक पहुंचाऊं। मेरी मंजिल हमेशा खाना कबा होती है। ये बात सुनते ही काफिले के तमाम लोग खुशी और उम्मीद से खिल उठे। खास तौर पर नौजवान यूसुफ, जो अभी थोड़ी देर पहले जिंदगी से मायूस हो चुका था, अब उसकी आंखों में जिंदगी की नई चमक नजर आने लगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए काफिले वालों को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ने तुम सब की दुआएं कबूल कर ली है। बस अब फिक्र ना करो, मेरे पीछे पीछे चलो और खुद अपनी आंखों से ज़मज़म के चश्मे की बरकत देख लो। ये सुनकर तमाम लोगों के दिल में नई उम्मीद जाग उठी। वो जल्दी से उठ खड़े हुए और उस नेक दिल बुजुर्ग के पीछे चलने लगे। उन्हें अब यकीन हो चला था कि अल्लाह ने उन्हें बचाने के लिए खास इंतजाम कर दिया है, लेकिन अभी उन्हें मालूम नहीं था कि ज़मज़म तक पहुंचने पर उनकी जिंदगियों में कैसा अजीब और हैरत अंगेज वाकया होने वाला है। काफिले वाले बुजुर्ग के पीछे चलते हुए सहरा में आगे बढ़ रहे थे। धूप की शिद्दत अभी भी वैसी ही थी और गर्म रेत उनके पांव जला रही थी, मगर अब इनके दिलों में उम्मीद थी कि ये बुजुर्ग जरूर उन्हें पानी तक पहुंचा देंगे। सब लोग इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई गैबी ताकत उनकी मदद कर रही हो। काफिले में शामिल नौजवान यूसुफ, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था,
चलते चलते बुजुर्ग के करीब गया और बहुत अदब से पूछने लगा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या वाकई जमजम का पानी हमारी सब मुश्किलों को खत्म कर देगा? ये सुनकर बुजुर्ग ने मोहब्बत भरी नजरों से यूसुफ को देखा और नरमी से मुस्कुराकर कहा, ए बेटा, जमजम कोई आम पानी नहीं, ये अल्लाह की खास रहमत है। जो इंसान इस पानी को यकीन और भरोसे के साथ पीता है, अल्लाह कभी इसे महरूम नहीं रखता। ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि लोगों के दिलों और जिंदगियों को भी बदल देता है। ये सुनकर यूसुफ का दिल सुकून और खुशी से भर गया। कुछ देर और सफर करने के बाद अचानक बुजुर्ग सहरा के बीच एक जगह रुक गए। उन्होंने अपनी लकड़ी की असा को रेत में गाड़ दिया और काफिले वालों से कहा, बस अब यहीं रुक जाओ, क्योंकि तुम सब अल्लाह की रहमत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। काफिले के लोगों ने हैरत से चारों तरफ देखा, मगर वहां दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। हर तरफ खुश्क रेत थी। ये देखकर उनके दिलों में फिर शक और परेशानी ने जगह बना ली। शेख अब्दुल्ला ने भी परेशानी के आलम में आहिस्ता से कहा, बुजुर्ग, यहां तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ये सुनकर बुजुर्ग ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बड़े यकीन के साथ बोले, सब्र करो और अल्लाह की कुदरत और रहमत को अपनी आंखों से देखो। अभी बुजुर्ग ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि अचानक सहरा में एक हैरत अंगेज वाकया रूनुमा होने लगा। जहां बुजुर्ग ने अपनी असा रेत में गाड़ी थी, वहां की जमीन हल्की हल्की नमी से गीली होने लगी। सब लोग हैरानी से वो मंजर देख रहे थे। अब उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मौजिज़ा जाहिर हो रहा था जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अभी काफिले वाले हैरान खड़े थे कि अचानक उन्हें सहरा की रेत के नीचे से अजीब किस्म की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कोई हलचल सी मच गई हो। लोग डर और हैरानी के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वो बुजुर्ग बड़े सुकून से खड़े थे। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी और उनकी नजरें आसमान की तरफ थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद जहां बुजुर्ग ने अपनी लकड़ी की असा रेत में गाड़ी थी, वहां की रेत गीली होना शुरू हो गई। पहले तो सबको लगा शायद ये उनका वहम है, लेकिन फिर यूसुफ ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, यहां तो वाकई पानी निकल रहा है। यूसुफ की आवाज सुनकर काफिले के लोग जल्दी से आगे बढ़े। उनकी आंखों के सामने साफ और शफाफ पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीन से निकलकर चश्मे की शक्ल इख्तियार करने लगा। सहरा की खुश्क और गर्म रेत अब इस पानी की नमी से ठंडी हो रही थी। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे, जम 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 जम। ये मंजर देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा सलामत जमजम के चश्मे तक पहुंच गए हैं। बुजुर्ग ने फिर प्यार भरी आवाज में लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, देखो, ये है जमजम की बरकत। ये वो खास पानी है जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले हमेशा हमेशा के लिए जारी किया। अब दिल भर के इस पानी को पियो, अपनी प्यास बुझाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सुनकर तमाम काफिले वाले जमजम का पानी पीने लगे। जैसे ही उन्होंने जमजम पिया, उन्हें ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उनके जिस्म और रूह को नई जिंदगी देने वाला मौजिज़ा है। जब यूसुफ ने जमजम का पानी पिया तो उसने महसूस किया कि इसके जिस्म के साथ साथ इसके दिल और रूह को भी सुकून मिल रहा है। उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और शुक्र से भर गया। लेकिन जमजम की इस हैरत अंगेज बरकत का सफर सिर्फ यहां खत्म नहीं हुआ था। इस चश्मे का पानी सिर्फ उनकी प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि उन सब की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जमजम का पानी पीने के बाद काफिले वालों की जिंदगी में जैसे दोबारा खुशी और ताजगी लूट आई। उनके चेहरों से थकन, मायूसी और परेशानी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।
اب ان کے دل اور چہرے اللہ کی شکرگزاری اور سکون سے بھرے ہوئے تھے، مگر زمزم کی برکت ابھی صرف یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب قافلہ آگے جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ بزرگ قافلے کے سربراہ شیخ عبداللہ کے پاس آئے اور شفقت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، عبداللہ بیٹا، زمزم صرف ایک پانی کا چشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا خاص خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو بھی انسان زمزم کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پیے اور اس سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ الفاظ سن کر شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بزرگ سے کہنے لگے، محترم بزرگ، جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا تو ہمارا مقصد صرف مکہ پہنچ کر تجارت کرنا تھا، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس نے ہمیں صحرا میں لا کر زمزم کی برکت سے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اسی دوران نوجوان یوسف بھی بزرگ کے قریب آیا اور کہنے لگا، محترم، جب میں نے زمزم کا پانی پیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی کا اصل مقصد تجارت یا پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی خدمت کرنا ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ مسکرائے اور انہوں نے بڑی شفقت سے یوسف کو دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، اللہ نے واقعی تمہارا دل روشن کر دیا ہے۔ تم ایک خاص انسان ہو اور یقیناً اللہ تم سے اپنے گھر کی کوئی بڑی خدمت لے گا۔ زمزم نے تمہارے لیے کامیابی اور نیکی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ باتیں سن کر قافلے کے باقی لوگ بھی ایک دوسرے کو حیرانی اور خوشی سے دیکھنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زمزم نے نہ صرف ان کی پیاس بجھائی بلکہ ان کے دلوں کو بھی اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی سے بھر دیا تھا۔ مگر ابھی زمزم کی رحمتوں اور معجزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ایک اور حیرت انگیز واقعہ باقی تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ قافلے والے بزرگ کی رہنمائی میں بالآخر مکہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مقدس شہر میں قدم رکھا، ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور روحانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام شہر میں نہیں بلکہ اللہ کے خاص مقام میں داخل ہو رہے ہوں۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سے زمزم کا پانی بہ رہا تھا، وہی پانی جس نے ان کی جانیں بچائی تھیں۔ شیخ عبداللہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں اللہ کی رحمت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت اور زمزم کے معجزے کو دیکھا۔ یہ پانی صرف ایک چشمہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور عنایت کا ثبوت ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان یوسف کے دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا، اے اللہ، تو نے مجھے زمزم سے نئی زندگی دی، میں اب اپنی پوری زندگی تیرے اس گھر کی خدمت میں گزاروں گا۔ قافلے کے دوسرے لوگ بھی سوچنے لگے کہ اللہ نے انہیں کس خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ وہ سب اب فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنی تجارت اور کام کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں گے۔ وہ صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور اپنے تجربے کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے۔ کچھ دن بعد جب قافلے والے واپس اپنے علاقوں کو جانے کے لیے تیار ہوئے تو وہ بزرگ ایک بار پھر ان سے ملنے آئے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا، مگر بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میرا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں زمزم کی برکت دکھائی۔ یاد رکھو، زمزم صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ بیماریوں کی شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے برکت ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھنا
और उसके बारे में दूसरों को भी बताना। ये बात सुनकर काफिले के सब लोग दिल में इस नसीहत को हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं और शुक्रगुजारी के साथ अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। कई साल गुजर गए। अब यूसुफ मक्का में ही रहने लगा था। वो खाना कबा के करीब लोगों की खिदमत करता, हाजियों और मुसाफिरों को जमजम का पानी पिलाता और हर शख्स को अपनी कहानी सुनाता। मैं इस चश्मे की बरकत का जीता जागता सबूत हूं। मेरी जिंदगी सहरा में खत्म होने वाली थी, लेकिन जमजम ने मुझे नई जिंदगी दी, एक नई मंजिल दी और मेरी तकदीर बदल दी। जब लोग यूसुफ की कहानी सुनते तो वो भी जमजम के पानी की अजमत और बरकत को महसूस करते और अल्लाह से अपनी दुआओं की कबूलियत मांगते। जमजम ने न सिर्फ इस काफिले की जान बचाई थी बल्कि उनकी जिंदगियों को भी बदल कर रख दिया था। इन सब के दिल अल्लाह की मोहब्बत और यकीन की रोशनी से भर गए थे। जमजम का पानी सिर्फ उनकी प्यास बुझाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके ईमान और इरादे को मजबूत करने के लिए भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो उस पर यकीन रखते हैं। जमजम की बरकत हमेशा जारी रहेगी और जो भी इखलास के साथ अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो नीचे कमेंट करें और अपनी पसंदीदा इस्लामी कहानियां या मौज़ूआत हमारे साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।